जय कल्याण। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। महादेव कल्याण करें, महादेव, 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 महादेव कल्याण करें। महादेव। श्री श्री 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान। गुरुवर, आज की कल्याण धारा बलि नहीं बलिदान कीजिए। गुरुवर, आज की कल्याण धारा बलि नहीं बलिदान कीजिए। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपके प्रथम जो कर्तव्य है उसके साथ में भी एक बार से फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, और जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये मार्ग जो है सतयुग का मार्ग है, और इस मार्ग पे चलने से हमारा चलने का जो शैली है सत्य के ऊपर आधारित हो जाते हैं, और हम सब सतयुग में प्रवेश होते चले जाते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा बलि नहीं बलिदान कीजिए। ये जो बलि नहीं बलिदान कीजिए जो आज का कल्याण धारा है, ये हमारे जीवन को सुखमय बनाने का ये मंत्र है। अगर बलि नहीं बलिदान का अगर हम अर्थ समझ गए तो हम सुखमय स्थिति में पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? आपकी स्थिति सुखमय हो जाएगी। अभी आप दुख की स्थिति में जी रहे हो, सब अपने आप को झांकोगे तो देखेंगे कि हम भी दुख की स्थिति में जी रहे हैं। और उसका कारण क्या बना हुआ है कि आप बलि का अर्थ अभी तक नहीं समझे हैं। यही कारण है। हम बलि का अर्थ अगर समझ जाएंगे तो उसी समय से हमारे अंदर में सुख की संचालन चालू हो जाएगा, और उस चीज़ को आप जानोगे कि सुख की चीज़ को कहते हैं। अभी तक आप सुख की स्थिति में नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि आपने तो बलि का अर्थ ही नहीं समझा है। तो सुख की स्थिति में आप कैसे जाएंगे कि सुख क्या होता है? सुख सुने हो भर कि सुख होता है कोई चीज़, सुख 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 सुने हैं, लेकिन सुख होता क्या चीज़ है, इस चीज़ को अभी तक आप लोग कोई समझ नहीं पाए हो। उसको जानने के लिए और उस स्थिति में जाने के लिए हमें बलि का अर्थ पहले जानना पड़ेगा, है ना? तो अभी तक जो आप सबों के कार्यशैली को देखते हुए, है ना, आपके बलि का अर्थ जो समझ में आ रहा है वो किसी भी जीव को बलपूर्वक हत्या करने का नाम आपने बलि दिया है। लेकिन ये जो मार्ग है ये बलि का मार्ग नहीं है, ये अभद्र का मार्ग है। और इस मार्ग पे आप स्थापित हो, इसीलिए आपकी स्थिति सुख को जानने से आप वंचित हो। अगर सुख को कुछ समझा है, कुछ सुना है, और अगर उससे जानने की आपको लालच है तो आप बलि का अभद्र रूप को आपको त्यागना पड़ेगा, है ना? जो अभी तक आप रूप लेकर के चल रहे हो अभद्रता का, किसी भी जीव को बलपूर्वक उसे हत्या कर देना, ये आपको सुख की स्थिति में कभी भी नहीं जानने देगा। क्योंकि आप सुख की स्थिति जब तक नहीं जानोगे तब तक आप खुद की स्थिति को नहीं जानोगे।
खुद की स्थिति को जानना ही सुख की स्थिति है ना। और अभी आप खुद की स्थिति नहीं जान पाए तो कहेंगे गुरुजी खुद की स्थिति क्या है भाई, खुद की स्थिति किसे कहते हैं। खुद की स्थिति ये है कि आप खुद को भगवान के सामने बलि करो, है ना। आप खुद को भगवान के सामने बलि करने के लिए आप संकल्प लो। कहेंगे कि गुरुदेव तो खुद को हम अपने आप को हत्या कर देंगे। नहीं, हत्या करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि खुद को आप बलि का अर्थ समझो और भगवान के सामने आप उस बलि का अर्थ को संकल्प लो, है कि नहीं। खुद को बलि करने का अर्थ है कि इस सृष्टि के जो रचना करने वाला एक जो मालिक है उसके सामने हम जब निद्रा अवस्था से चेतन अवस्था में जब आते हैं उस समय हमें उस गुरु से के सामने हमें संकल्प लेना चाहिए। क्या संकल्प लेना चाहिए कि हम आज से अभी से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को भी आहत होगा, है कि नहीं। किसी के लिए हम दुर्भावना नहीं रखेंगे। तो ये जो आपका संकल्प है एक खुद को आपने समझा, अभी तक आपने खुद को नहीं समझा था क्योंकि आप बलि को अर्थ ही नहीं समझे थे, तो खुद का अर्थ कैसे आप जान जाते हैं। अब जो है आप बलि का अर्थ समझ गए हैं कि बलि का अर्थ होता है कि अपने अंदर में जो भी कुविचार हैं, जो भी असत्यता है, वो भगवान के सामने हमने संकल्प ले लिया, हम उस चीज़ को भगवान के सामने बलि चढ़ा दिया। क्या कि हम अभी से इस मार्ग पे हम नहीं चलेंगे। तो एक खुद की ये बलि हुआ। और जहाँ पे खुद की बलि होती है वहाँ पे भगवान जो हैं, जो इस सृष्टि की रचयिता हैं, वो आपको कल्याण शक्ति आपके अंदर में प्रवेश कर देंगे। वो कल्याण शक्ति से आप क्या होगा, आप एक बलशाली मानव के रूप में दिखने लगोगे। कहेंगे कि गुरुजी बलशाली का अर्थ आपके अंदर में रोग प्रवेश नहीं होगा, आप दुख में नहीं रहोगे, आप परेशानी क्या चीज़ होता है उस चीज़ को नहीं समझ, आपके जानने का आपके सामने ऐसा नहीं आएगा कि आप परेशानी किस चीज़ को कहते हैं। ये सब चीज़ से आप वंचित रहोगे। क्यों? क्योंकि आप बलशाली हो गए। जो बलशाली होता है उसे भगवान कल्याण उसके अंदर में प्रवेश देते हैं और वो ताकत जो है बलशाली कहलाता है। और वो जो ताकत है अगर आप में क्षमता आ गई तो आपके द्वारा कहीं भी कुविचार नाम की चीज दिखेगी ही नहीं दिखेगी। जहाँ पे आप खड़े होंगे वहीं पे अगर कुविचार है तो वो सब समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बलशाली पहुँचा हुआ है। बलशाली मतलब भगवान के सामने संकल्प लिया हुआ व्यक्ति जो प्रत्येक क्षण संकल्प में चल रहा है कि हम आपके सामने संकल्प ले रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे कोई भी व्यक्ति आहत होगा। ये जो संकल्प लेता है वही बलिदान कहलाता है। यही हमारा बलिदान है ना। तो जो अभाद्र रूप अभी हम चलते आ रहे थे, किसी भी जीव को है कि नहीं बल के द्वारा उसको हत्या करते थे और कहते थे कि हमने बलि किया। आप बलि नहीं किया, आप अपने आप को हत्या किया। अभी भी आप जो है खुद को नहीं समझ पाए। अगर खुद को समझ जाते तब तुम बलशाली बन जाते। अभी बलशाली नहीं तुम बने, अभी बल को तुमने हरास कर दिया। क्यों हरास किया? कि
तुमने कुविचार के द्वारा, है ना, अपना मार्ग तय कर रहे हो। और जो कुविचार के द्वारा जो मार्ग तय होते हैं वो बल को हरास करते हुए जाता है, और उसी के अंदर में रोग, दुख, तकलीफ, परेशानियां व्याप्त होता है। इसीलिए हमें बलशाली बनना चाहिए कि हमारे अंदर में रोग, दुख, तकलीफ, बाधा नहीं रहेंगे। हम बलशाली हैं। कैसे? जो इस सृष्टि की रचना किया है उसके सामने में हमारा प्रत्येक क्षण में संकल्प है कि हम किसी के लिए ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे वह आहत होगा। हम उसके लिए अच्छा सोच रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे। जब आप संकल्प लेंगे तो जो सृष्टि के रचयिता आपके संकल्प के ऊपर जब ध्यान देंगे तो आपको बलशाली होने के लिए आशीर्वाद देंगे। और वो आशीर्वाद क्या रहेगा? आप कल्याण मार्ग से आगे बढ़ने लगेंगे, है ना। और जब कल्याण मार्ग से आप आगे बढ़ने लगेंगे, इसका मतलब आप खुद को समझ गए, खुद को जान गए, है कि नहीं, कि मैं कौन हूँ, मैं कुविचार रहित हूँ। ये आप जान जाएंगे कि हमारे अंदर में अब कुविचार नहीं है। हमने बलि को समझ लिया, है ना, कि बलि का अर्थ जो है किसी को आहत नहीं करने का नाम ही जो है सो बलि है कि नहीं। तो हमें अपने जीवन में अगर करना है कुछ तो बलि का दान देना है ना, और प्रत्येक दिन हमें बलि का दान देना चाहिए। जब हम बलि का दान देने लगेंगे तब हम बलशाली बनेंगे, तब हमारे ऊपर भगवान का कृपा बनेगा, तब हमारी कार्यशैली कल्याणमय हो जाएगा, तब हम जो कहेंगे वही घटित हो जाएगा, तब हम जो चाहेंगे वही मिलेगा। समझ रहे हैं? तो हमें बलशाली जो है इस धरती के ऊपर हमें बनना चाहिए, और बलि का अभद्र रूप को छोड़ करके हमें बलशाली बनना चाहिए। ये जो है हमारा भद्र रूप, समझ गए? तो भद्र रूप को अपना करके हमें आगे बढ़ते हुए अपने आप को, है कि सुखमय की स्थिति को जानना चाहिए। सुखमय की स्थिति को जानने के लिए हमें बलिदान बराबर करते रहना पड़ेगा। जब हम बलिदान करेंगे तब हम सुखमय स्थिति में जाएंगे, और वो सुखमय स्थिति क्या होगी? वो आप जब खुद इस मार्ग पे चलोगे तब वो सुखमय स्थिति के आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है ना। तो आनंद को कोई परिभाषित नहीं करता, वो तो भोगने की स्थिति है। और वो भोगने की स्थिति क्या है? वो हम कैसे स्थिति में पहुँचेंगे? जब हम बलिदान करेंगे, हम प्रत्येक क्षण में बलिदान करते रहेंगे। क्या? हे ईश्वर, हे सृष्टि के रचना करने वाले, मैं आपके सामने बारंबार संकल्प लेता हूँ कि हम किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। तो जो हम गलत नहीं सोच जो रखने की संकल्प ले रहे हैं वो आपका बलिदान है, और ये बलिदान आपको सुखमय की स्थिति में ले जाएगा। आप उस चीज़ को भोगोगे और आनंद की स्थिति में जाओगे जो आप भी परिभाषित नहीं कर सकते, और उस स्थिति में रह करके कल्याण की स्थिति में आप रहोगे। तो सुखमय स्थिति, आनंद की स्थिति परिभाषित नहीं होता, वो सिर्फ आनंद में रह करके और कल्याण होता है। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। वैदिक जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें ताकि सभी कोई बलि का अभद्र रूप छोड़ करके भद्र रूप को ग्रहण करें और वो सब सुखमय स्थिति में जाएं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। जय कल्याण। जय कल्याण।